नमस्कार भाइयों। फिजिक्स के सेगमेंट में आज हमारा क्लास है शक्ति का। और पिछली कक्षाओं को आपने जो है काफ़ी पसंद किया है। जो मेरे पहले से व्यूज थे वो बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए, आज का टॉपिक है शक्ति। तो शक्ति से हम स्टार्ट करते हैं। तो शक्ति को हम यहाँ जो है पावर से डिनोटेट करते हैं, POWER, पावर को हम शक्ति कहते हैं। और शक्ति का फिजिक्स के क्षेत्र में सूत्र होता है P = W/T। ठीक है। एकांक समय अंतराल में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। एकांक समय अंतराल में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? हम शक्ति कहते हैं। कार्य करने के समय दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने के समय दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। एकांक समय अंतराल में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है। यदि कोई कर्ता जो है T समय में W कार्य करता है तो उसकी शक्ति जो होगी क्या होगी? P = W/T होगी। ठीक है। कौन सी भौतिक राशि बल और वेग के गुणनफल के जो है समान होती है? तो कौन सी भौतिक राशि बल और वेग के गुणनफल के समान होती है? तो बल और वेग, तो ये होती है शक्ति। कैसे होती है देख लेते हैं। बल और वेग, ठीक है, बल गुणे वेग, यही है ना। अब देखिए, बल का मात्रक होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण के। द्रव्यमान यम से करते हैं, त्वरण ए से कहते हैं। ठीक है। और वेग हो जाता है कितना? वेग होता है दूरी बटे विस्थापन बटे समय। विस्थापन को हम किससे कहते हैं? विस्थापन को हम कहते हैं सपोज डेट डी से या दूरी से, और विस्थापन बटे समय, यही तो हुआ ना। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, कार्य बराबर कितना होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन के। बल गुणे विस्थापन के। एक सेकंड में आपको समझा देता हूँ। थोड़ा यहाँ पे घिच पिच हो गया तो नहीं ठीक रहा, एक सेकंड रुक जाइए। कमेंट में आए, उसके बाद यहाँ इरेजर लेते हैं, फिर बताते हैं आपको कैसे। देखिए, P = W/T होता है, और W बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, F × D, ठीक है, अपान T। तो जो है क्या होगा? बल गुणे विस्थापन T हटाइए इसको। बल गुणे विस्थापन को क्या कहते हैं? W कहते हैं। तो W को आप जहां से देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इन्होंने क्या कहा है कि कौन सी भौतिक राशि बल और वेग के गुणनफल के है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए P = होता है W/T, यही तो ना, W/T। अब W कार्य बराबर क्या होगा? यहाँ कार्य बल गुणे विस्थापन यहाँ रख दीजिए। तो P = क्या हो जाएगा? यहाँ W/T है, W का मतलब हो जाएगा क्या? बल गुणे विस्थापन, F × D/T। बल गुणे विस्थापन को ही तो कार्य कहते हैं। अब D/T दूरी बटे समय को क्या कहते हैं? या विस्थापन बटे समय को वेग कहते हैं। तो P = क्या हो जाएगा? बल गुणे वेग। आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ चूंकि हमारे पास उतना अच्छा पेन नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत एलेबरेट करने में मुझे दिक्कतें आनी, चूंकि मुझे लिखने के बारे में सोचना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाता। फिलहाल आप P = W/T आप जानते ही हैं। उसके बाद यह कह रहा है कि कौन सी भौतिक राशि बल और वेग के गुणनफल के बराबर होती है। तो बल गुणे वेग क्या हो जाएगा? ये D/T = क्या हो जाएगा? दूरी बटे विस्थापन, या विस्थापन बटे समय को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। और यहाँ बल है ही, तो बल गुणे वेग को क्या कहते हैं? जो है शक्ति कहते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। और यहाँ पर देखिए, शक्ति का एसआई मात्रा क्या है? तो वाट है। शक्ति का एसआई मात्रा क्या है? वाट है। तो हमारी ये शक्ति वाली जो है टॉपिक यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं। मिटाएं क्या आगे बढ़ें? क्या मिटाएंगे इसमें? ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा देखिए, ऊर्जा किसको कहते हैं? किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। इफिशियंसी ऑफ वर्क, अगर आपके अंदर कितनी क्षमता है कार्य करने की, उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। विस्थापन वेग त्वरण सदिश राशि है। दाब कार्य ऊर्जा एक अदिश राशि है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊर्जा क्या होगा? अदिश राशि होगा। ठीक है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है, मतलब W/T। ठीक है, क्या है ये? ऊर्जा है। ठीक है, W/T को ही क्या कहते हैं? कार्य जो है वो भी कहते हैं, शक्ति भी कहते हैं। तो शक्ति और ऊर्जा लगभग बराबर है। ठीक है।
तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, हम ऊर्जा कहते हैं। आपने समय और कार्य पे एक क्वेश्चन किया होगा कि एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति उसी कार्य को 10 दिन में करता है, दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, उसके बाद फिर उसका क्या निकलता है, एफिशिएंसी निकाली जाती है, क्षमता निकाली जाती है। तो क्षमता क्या है, उसकी ऊर्जा है, पावर है, ठीक है। मिटा दे, चूंकि सेकंड वाले में दिक्कत होगी। चलिए, उसके बाद ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या है, तो जूल है, ठीक है। सिस्टम ऑफ इन्वेंशन में एसआई मात्रा ऊर्जा का क्या है, जूल है। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, हाफ mv स्क्वायर के, और इसी ऊर्जा mgh होता है, mgh। अगर कोई पिंड अपने स्थान पर स्थित है तो वहां पर भी एक ऊर्जा काम कर रही है, इसी ऊर्जा। और कोई पिंड जो है अगर गतिशील है उसमें कौन सी ऊर्जा कार्य कर रही है, गतिज ऊर्जा कार्य कर रही है। गतिज ऊर्जा को हाफ mv स्क्वायर कहते हैं, स्थिर ऊर्जा को mgh कहते हैं, ठीक है। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है, गतिशील पिंड के वेग तथा द्रव्यमान पर, ठीक है, क्योंकि ई के इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। कणों की गतिज ऊर्जा किसमें सर्वाधिक होती है, तो जो कण होते हैं, कण सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किसमें होगी, जिसमें अंतरा आणविक बल सबसे दूरी पर कार्य करेगा, अर्थात मतलब गैसों में सबसे ज्यादा जो है कार्य करेगी, ठीक है। तो कणों की गतिज ऊर्जा सबसे सर्वाधिक किसमें होती है, तो गैसों में होती है। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग, ठीक है, को छोड़ा जाता है, मतलब एक दबे हुए पिंड को छोड़ा जाता है, तो वह अपनी स्थिर ऊर्जा को बदल देता है किसमें, गतिज ऊर्जा को। सपोज दैट एक जो है ये स्प्रिंग है, अभी दबा हुआ है, इसको हम जब छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, इससे ऊपर की तरफ जाएगा, अर्थात गतिज ऊर्जा को, स्थिर ऊर्जा को क्या बदल देगा, गतिज ऊर्जा में बदल देगा, ठीक है। गतिशील वस्तु में कौन सी ऊर्जा कार्य करती है, तो गतिज ऊर्जा कार्य करती है। वस्तु में गतिज ऊर्जा की वृद्धि किसके कारण होती है, तो वस्तु की गति के कारण उसकी गति में, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। जब वह वस्तु कितनी स्पीड से गति कर रहा है, उसकी गति के कारण क्या होगा, उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली कौन सी ऊर्जा है, जल विद्युत गृह जो होता है उसमें विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली कौन सी ऊर्जा है, भाई जल विद्युत जो गृह होता है जिसमें हम विद्युत उत्पादन करते हैं, वो उसमें जो है आर्मेचर जब घूमता है, ठीक है, या कोई जो है पहाड़ से पानी आती है तो वहाँ जो लगा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, मुंह में नहीं याद आ रहा है इसमें, टारपीडो ऐसे कुछ है, टारपीडो तो यार उसमें अंदर से मारा जाता है पानी के अंदर, ऐसे कुछ नाम है, अब याद कराइएगा आप। तो वो घूमता रहता है, उसी के कारण जो होती है हमारी ये जो है ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा के कारण ही उत्पन्न होता है, ठीक है। बांध गतिशील है। अब कुछ देखिए बांध होते हैं वो अपने जो है स्थित के कारण जो होता है वहाँ ऊर्जा उत्पन्न करता है, क्योंकि बांध के नीचे प्रेशर होगा, चीजें घूमेंगी और घूमने के बाद जो है वहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न होगी, ठीक है। और कुछ गतिज के कारण, कुछ ऐसी होती है नदियां जहां पर लगाया जाता है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, हमारे मुंह में ही याद नहीं आ रहा है नाम उसका, चलिए बाद बताते हैं। तो उसके कारण भी गतिज ऊर्जा के बेसिकली गतिज ऊर्जा के कारण ही जो है ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है, गति के कारण ही। बैटरी की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो रासायनिक ऊर्जा को क्या है, विद्युत ऊर्जा में बैटरी परिवर्तित करता है, ठीक है। पवन चक्की एक टरबाइन है, देखिए टरबाइन याद आ गया, तो इसके नीचे भी टरबाइन लगा हुआ होता है, तो टरबाइन जब घूमता है उसी कारण विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, टरबाइन गतिज ऊर्जा के कारण। तो पवन चक्की में जो टरबाइन किस ऊर्जा के टरबाइन किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। एक पेंडुलम की तुलना में कौन सी ऊर्जा किससे परिवर्तित होती है, तो स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तित होती है। पेंडुलम जो होता है, एक पेंडुलम का झूलना जो है, अगर पेंडुलम झूल रहा है, ठीक है, इधर से लेके इधर, फिर इधर से लेके इधर, पहले स्थित था वो घूमने लगा है, तो इसी ऊर्जा के कारण ही वो घूम रहा है, ठीक है। तो इसी ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कन्वर्टेशन किया जाता है। उसके बाद यहां पर देखिए गतिज ऊर्जा एक सेकंड, हाँ ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। उसके बाद यहां पर देखिए नीचे हो गया था ना, एक सेकंड, हाँ कोई आ गया था यार, इसलिए दिक्कत हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध क्या है, देखिए ई के इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर, या एनर्जी काइनेटिक या काइनेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं, हालांकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा सही होगा, हाफ mv स्क्वायर होता है। और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग के, ठीक है, द्रव्यमान गुणे वेग के।
यही हुआ ना। अब यहाँ m भी है और यहाँ पे देखिए क्या है, ये भी v है। अब इसमें अगर हम यहाँ से एक काम करेंगे, m भी बाहर निकालेंगे तो के ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2ke इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू एम भी, ये हुआ ना। फिर इसको अब एम भी को क्या करते हैं, m इंटू एम भी को p से करते हैं, ठीक है, m इंटू वी इज इक्वल टू 2ke, ठीक है, यही हुआ ना। या अब इसको आप काम करिए, ठीक है, p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2ke अपान m इज इक्वल टू हो गया p, यही से निकाल लीजिए, आ गया। अब इसको स्क्वायर वगैरह करिए अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। यदि संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। ये तो हलवा सवाल है, ठीक है। किसी बंदूक की गोली चलाने पर उसकी संभावित गति स्थित ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है। पहले गोली स्थिर थी, जब खटका लगा इस पर तो ये गति अवस्था में हो गई, तो यह होगी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर देने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो 2 गुनी होगी। द्रव्यमान 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 2 गुनी होगी। कारण यह है कि वहां पर हाफ एम बी स्क्वायर होता है, यम तो एक ही है, अगर वेग 2 गुना करेंगे तो 4 गुना होगा, क्योंकि वर्ग हो जाता है, बाकी द्रव्यमान तो 2 ही गुना रहेगा। उसके बाद किसी वस्तु का वेग 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थित ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ठीक है। गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है, तो भाई नारियल पहले स्थिर था, उसके बाद गिर गया तो गतिज ऊर्जा हो गई। संवेग 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी, तो यहां पर देखिए मैंने निकाला था, संवेग अगर 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। मैंने वहां पर आपको हल किया था, हालांकि अब ये मेरे पास पेन होता तो मैं आपको रियल अभी इसी समय आपको दिखाता करके। घड़ी की चाबी में कौन सी जो है संचित ऊर्जा होती है, तो स्थित ऊर्जा होती है घड़ी की चाबी। भाई पहले आप उसको घुमाते हैं, स्थित रहती है, जब चाबी धीरे धीरे छोड़ती है तो स्थिति जो है गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो घड़ी की चाबी जब भरी जाती है तो क्या होता है, इसमें स्थिति ऊर्जा होती है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको निकाला था कि संवेग को 2 गुना करने के लिए कह रहे हैं। अगर संवेग को 2 गुना कर देंगे तो 2p हो जाएगा, तो p का वर्ग हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। संवेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। चलिए, साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है, तो रासायनिक ऊर्जा पेशी ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है, तो पहले रासायनिक ऊर्जा जो होती है, जो हमारे पेट वगैरह में खाने पीने होते हैं भाई, वो रासायनिक रूप में कन्वर्टेशन होते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा पहले पेशी ऊर्जा में कन्वर्टित होती है और फिर गतिज ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है, फिर वो गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। क्योंकि भाई हमारा पैर जब चलेगा, पेशियों में ताकत आएगी, तो किस में कन्वर्टेशन होगा, तो पैडल मारेंगे तो आगे बढ़ेगी, तो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। बारिश के दौरान ऊर्जा का परिवर्तन होता है, स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि बूंद पहले स्थित थी, जब बारिश हुई तो परिवर्तित नीचे गिरने लगी। कोई भी चीज ऊपर से अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तो स्थिर ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है, तो यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई यच तक पहुंचती है, ठीक है। और यच से 1/4 बिंदु पर उस वस्तु की ऊर्जा क्या होगी, तो देखिए कोई वस्तु यहाँ से है, अगर हम यहाँ से कोई चीज फेंके तो स्थिर ऊर्जा से कन्वर्ट होगा गतिज ऊर्जा में, तो वही है, स्थिर ऊर्जा से अधिक गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब हम एक रबड़ बैंड खींचते हैं, क्योंकि रबड़ बैंड हम खींचते हैं तो पहले स्थिर था, खींचे उसको, तो हस्तांतरित ऊर्जा किसमें संग्रहित हो जाएगी। भाई कोई चीज ऐसे थी, सीधे सीध खड़ी थी, इतनी बड़ी थी, जब उसको हमने खींचा तो उसकी स्थिति में परिवर्तन किया, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन किया तो स्थिर ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होगी, गतिज ऊर्जा में। तो किसमें संग्रहित हो जाएगी ऊर्जा, स्थिति, उसकी स्थिति में कन्वर्ट हो जाएगी, कि अब उसका कंडीशन चेंज होगा, इसलिए उसमें ऊर्जा आ गई है, तो उसकी स्थिति ऊर्जा में कन्वर्टेशन होगा। ठीक उसी प्रकार आप अगर गाड़ी है जो चाबी भरने वाली है, यदि आप उसकी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं तो ऊर्जा किसमें संचित होगी, स्थिति ऊर्जा में संचय होगी, और इसी कारण जो होगा वो आगे बढ़ेगा। बांध में संग्रहित जल में कौन सी ऊर्जा होती है, तो भाई बांध है, ठीक है, डैम है,
यहाँ पानी बह रहा है। अब इसकी स्थिति यहाँ पर, यहाँ चूंकि पानी रुका हुआ है, जब पानी रुका हुआ है तो इस पर बनेगा प्रेशर, यहाँ टरबाइन लगा हुआ है नीचे। जब प्रेशर बनेगा तो प्रेशर के कारण टरबाइन यहाँ पर घूमने लगेगा। जब टरबाइन घूमेगा तो इसी कारण क्या होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगा। ठीक है, तो स्थिर ऊर्जा होगी। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है? देखिए हथौड़ा आपका था, ऐसे ऐसे ऊपर उठाया तो यहाँ पर आपकी हथौड़ा स्थित हो गया, और फिर यहाँ से आपने जब छोड़ा तो स्थिर ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गई, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ, लेकिन इसकी स्थिति के कारण इसमें ऊर्जा उत्पन्न हुई थी तो स्थिर ऊर्जा रहेगी। ठीक है, ये देखिए कन्फ्यूजन करता है, अगर कह रहा है कि किस में कन्वर्ट होती है तो स्थिर ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में, लेकिन ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा है? तो स्थिर ऊर्जा है। बांध के पास कौन सी ऊर्जा है? स्थिर ऊर्जा है। इस ऊर्जा के बारे में पूछा गया, कन्वर्टेशन के बारे में नहीं पूछा गया है। यांत्रिक ऊर्जा का मान किसके बराबर होता है? तो गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा के योग के बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा का। ठीक है, उसकी स्थिति और गति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थिर ऊर्जा कहते हैं। उसकी स्थिति और आकृति में, स्थिति का जहाँ स्थिति आ जाएगी या उसकी आकृति में कोई परिवर्तन, रबड़ था कोई पहले ऐसे कंडीशन में, फिर उसके बाद खींचा गया, उसकी आकृति में परिवर्तन आ गया तो कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी? तो स्थिर ऊर्जा होगी। हथौड़ा पहले ऐसे था, उसको हथौड़ा ऊपर उठाया गया तो वहां पर कौन सी ऊर्जा आ गई? स्थिर ऊर्जा आई। ठीक है, बांध पहले सीधा था, उसमें पानी भर आया तो उसकी स्थिति में कन्वर्टेशन हुआ तो कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हुई? स्थिर ऊर्जा उत्पन्न हुई। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा दोनों होती है। ठीक है, पहाड़ से कोई वस्तु, ऊपर से कोई वस्तु नीचे की तरफ फेंका जाता है तो पहले यहाँ स्थिर ऊर्जा थी, लेकिन जब एकाएक छोड़ा गया तो वहां पर ग्रेविटेशन के कारण क्या हुआ, गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो गया। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का मान किसके बराबर होता है? तो स्थिर ऊर्जा के मान बराबर होता है। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू क्या होगा? स्थिर ऊर्जा होगा, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा धन स्थिर ऊर्जा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो स्थिर ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद किस ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु का वेग 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी स्थिर ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? यदि वेग 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी ऊर्जा नियत रहेगी, क्योंकि उसमें कोई वेग ही नहीं होता है भैया, mgh होता है तो वेग है ही नहीं है, तो कोई परिस्थिति ऊर्जा नियत रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऊंचाई के संदर्भ में कौन सी ऊर्जा घटती या बढ़ती है? तो स्थिर ऊर्जा। ठीक है, ऊंचाई कम होगा स्थिर ऊर्जा और अलग रहेगी, ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो स्थिर ऊर्जा की mgh होता है ना, तो ऊंचाई जितना बढ़ेगी स्थिर ऊर्जा बढ़ जाएगी, ऊंचाई जितना घटेगी स्थिर ऊर्जा घट जाएगी। ठीक है, यदि कोई बच्चा गैस से गुब्बारा छोड़ता है, गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है तो ऊपर जाता है तो स्थिर ऊर्जा का मान क्या होता है? स्थिर ऊर्जा बढ़ेगी। भाई नीचे से अगर कोई वस्तु ऊपर जाएगा तो ऊंचाई बढ़ेगी तो इसका मतलब होगा स्थिर ऊर्जा आपकी बढ़ेगी। मैंने ऊपर ही बता दिया था आपको। हवाओं में कौन सी ऊर्जा होती है? तो हवाओं में स्थिर ऊर्जा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हवाओं में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थिर ऊर्जा होती है। वायु शक्ति में वायु की गतिज ऊर्जा का परिवर्तन किस में होता है? वायु शक्ति जो होती है, वायु शक्ति में वायु की गतिज ऊर्जा का परिवर्तन किस में होता है? तो विद्युत ऊर्जा में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रमुख उपकरण और उनके द्वारा रूपांतरण। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कितना बड़ा है, बस इतना ही देखेंगे, उसके बाद हम फिर न्यूटन का नियम देखेंगे। ठीक है, तो सौर सेल क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सही बात है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू होता है गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा। ठीक है, माइक्रोफोन क्या होता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कोई चीज हम बोलते हैं तो उसको विद्युत कन्वर्ट करके उठा के बहुत तेजी से बोलने का प्रयास करवाता है। लाउड स्पीकर क्या कहता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन बदलता है, क्योंकि हम जो बोलते हैं मुंह से। ठीक है, और लाउड स्पीकर क्या कहता है? हमारी जो विद्युत ऊर्जा है उसको ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। देखिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा होता है एक मशीन और यहाँ इसकी एक साइड पे लगा होता है माइक्रोफोन, जहाँ पर हम बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे मुंह से जो निकालेगा, हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलेगी ध्वनि ऊर्जा होगी। अब हमारे मुंह से ध्वनि ऊर्जा और माइक्रोफोन जो है इसको क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट किया? माइक्रोफोन। और जब विद्युत ऊर्जा यहाँ से जाएगी, इस मशीन के रिसीवर के द्वारा फेंकी जाएगी बाहर, तो यहाँ पर लाउड स्पीकर जो क्या करेगा? हमारी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब आई होप इसको समझ में आ गया होगा।
सितार क्या होता है? सितार जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बल्ब, ट्यूबलाइट, हीटर ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्टेशन होता है या ऊष्मा ऊर्जा के रूप में कन्वर्टेशन होता है। कोयले का जलना रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में कन्वर्टेशन है। विद्युत सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इंजन क्या करता है? ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और प्रकाश विद्युत सेल क्या कहता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो आई होप इतना आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कल हम जो है न्यूटन के गति विषयक जो नियम है उसको हम प्रॉपर रूप से देखेंगे और उसका एलिबरेशन करेंगे बेहतर तरीके से। ठीक है। कोई भी क्वेरीज होगी तो आप बताइएगा। ठीक है। नमस्कार।